नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है। आशा रखती हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पे कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सीखने वाले हैं। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सॉइल इरोजन। ओके, बेसिकली आज मैं आपको सॉइल इरोजन का माइंड मैप देने वाली हूँ कि सॉइल इरोजन क्या होता है, किस किस तरीके से सॉइल इरोजन होता है। तो आइए उस सब के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक अंदाज़ा दे दूं कि सॉइल इरोजन का मतलब होता है किसी तरीके से सॉइल जो होती है, ठीक है, उसका जो टॉप मोस्ट लेयर है वो किसी तरह वॉश अवे हो जाता है। अब वो वॉश अवे कैसे होता है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सॉइल इरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो आइए आज हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे कि सबसे पहले सॉइल इरोजन की डेफिनेशन की हम बात करते हैं। रिमूवल ऑफ सॉइल एट अ ग्रेटर रेट देन इट्स रिप्लेसमेंट बाय नेचुरल एजेंसीज इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। ऐसा कहते हैं कि रिमूवल ऑफ सॉइल यानी कि सॉइल का जो अपर मोस्ट लेयर होता है, जो टॉप मोस्ट लेयर होता है, वो धीरे 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 हटता चला जाता है। ओके, यानी कि देखिए यहाँ पे मैं वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। रिमूवल ऑफ सॉइल एट अ ग्रेटर रेट देन इट्स रिप्लेसमेंट बाय नेचुरल एजेंसीज। ओके, नेचुरली वो इतना ज़्यादा नहीं साफ होता, नेचुरली इतना ज़्यादा क्लीन नहीं होता, नेचुरली इतना ज़्यादा उसका रिमूवल नहीं होता जितना कि ये फैक्टर्स की वजह से रिमूवल होता है। ठीक है, जैसे कि वाटर के द्वारा कि जैसे बारिश आती है तो पानी के साथ जो मिट्टी बह जाती है तो वो टॉप मोस्ट लेयर जो होती है सॉइल की वो बह जाती है, जिसमें ज़्यादातर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ज़्यादातर मिनरल्स होते हैं जो प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। राइट, सो किसी वजह से वो जो है वो वॉश अवे हो जाते हैं। तो अब ये चीज़ एयर के द्वारा भी हो सकती है, ये चीज़ वाटर के द्वारा भी हो सकती है, या फिर ग्लेशियर्स के मेल्टिंग के द्वारा भी हो सकती है। इज़ दैट वेरी क्लियर टिल हियर? ओके, अब हम बात करते हैं सॉइल इरोजन के कुछ टाइप्स के बारे में। ओके, जिसमें सबसे पहला है विंड इरोजन, फिर है शीट इरोजन, रिल इरोजन एंड गली इरोजन। ओके, सो बेसिकली 4 तरीके के इरोजन होते हैं, मतलब 4 तरीके से सॉइल इरोजन होता है। जैसे कि एक विंड द्वारा होता है, एक शीट इरोजन होता है, एक रिल इरोजन होता है और एक गली इरोजन होता है। क्लियर? सो आइए अब हम जानते हैं विंड इरोजन कैसे होता है। विंड्स कैरी अवे वास्ट क्वांटिटी ऑफ फाइन सॉइल पार्टिकल्स and sand from deserts and spread it over adjoining cultivated land and thus destroy their fertility। तो अब कैसा होता है कि जहाँ जहाँ से भी हवा चलती है, तो सभी जगह जब हवा चलती है, स्पेशली जब हम डेजर्ट्स की बात करें, ठीक है, स्पेशली जब हम डेजर्ट्स की बात करें और बाकी दूसरी जगह जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं वो हवा के साथ उड़ते, हमें हवा दिखती नहीं है, हम सिर्फ फील कर सकते हैं। तो हवा में बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग जगह से हवा अपने साथ बहुत सारे पार्टिकल्स लेकर आती है। तो उसमें से जब भी विंड अपने साथ सैंड लेकर आती है, ओके, उसमें जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं वो डेजर्ट्स में से वो सैंड हवा के साथ, जब सैंड के ऊपर, डेजर्ट के ऊपर से जब हवा चलती है तो उसके साथ साथ वो सैंड भी उड़ती है। ठीक है, और वो सैंड उड़ते उड़ते आके जैसे आगे जाके कहीं सेटल हो जाती है। तो जैसे मान लेते हैं किसी डेजर्ट में से सैंड जो है वो हवा के साथ उड़ी, ओके, उसका टॉप मोस्ट लेयर जो था वो उसके साथ उड़ गया, ठीक है, और वो जाके कहीं और सेटल डाउन हो जाएगा आसपास के किसी एरिया में। इसीलिए हमें एक जगह से दूसरी जगह मिट्टी देखने को मिलती है। ठीक है, हमें अंदाज़ा नहीं होता कि इतनी मिट्टी आई कहाँ से, लेकिन इस तरीके से जो सॉइल है वो ट्रैवल करती है। ठीक है, सॉइल है उसका इरोजन होता है। बेसिकली इसका कॉन्सिक्वेंस है, इसका आउटकम यही होता है कि ये जो सॉइल हवा के साथ उड़ती है, जो सॉइल पार्टिकल्स उड़ते हैं ना, वो जाके जहाँ भी सेटल होते हैं, स्पेशली कल्टीवेटेड लैंड्स में, ओके, यानी कि जहाँ पे एग्रीकल्चर किया जाता है, वहाँ जो प्लांट्स होते हैं उनके लिए ये फर्टाइल नहीं होती है, उनके लिए ये ज़्यादा सूटेबल नहीं होती है। किसी तरीके से वो वहाँ की सॉइल को डिस्ट्रॉय करती है, ओके, वहाँ की सॉइल को वो डैमेज करती है, जो कि फर्टिलिटी लूज़ करने का एक रीज़न बनता है। क्लियर? जैसे थार डेजर्ट इज स्प्रेडिंग विंड इरोजन ओवर पार्ट्स ऑफ गुजरात, हरियाणा, पंजाब एंड राजस्थान। कि भाई थार डेजर्ट से, मतलब थार डेजर्ट में जो सैंड है, तो वहाँ से जो हवा चलती है और वहाँ से जो सैंड है वो हवा के साथ निकलती है, वो गुजरात के कल्टीवेटेड एरियाज़ को, हरियाणा के कल्टीवेटेड एरियाज़ को, पंजाब के कल्टीवेटेड एरियाज़ को और राजस्थान के कल्टीवेटेड एरियाज़ को डिस्ट्रॉय करती है। बेसिकली ये जो सैंड है, ये जो मिट्टी है डेजर्ट की, ये जाके कल्टीवेटेड एग्रीकल्चरल लैंड्स में सेटल हो जाती है और कहीं ना कहीं वो सॉइल, जो एक्चुअली एग्रीकल्चर के लिए जो सॉइल सूटेबल है ना, उस सॉइल को डिस्ट्रॉय कर देती है।
इनफर्टाइल बनाती है, यानी कि अब वो फर्टिलिटी के लिए सूटेबल नहीं है, कि भाई उस सॉइल की फर्टिलिटी चली जाती है। इज़ दैट वेरी क्लियर? जाहिर सी बात है कि एक अच्छी चीज़ में हम कुछ दूसरी चीज़ें ऐड ऑन कर देंगे बिना उसका कॉन्सिक्वेंस जाने, तो जाहिर सी बात है कि हमारे लिए वो चीज़ पहले जैसी नेचुरली जितनी ज़्यादा काम की थी उतनी अब नहीं होगी। उसके बाद आता है शीट इरोजन। तो शीट इरोजन कैसे होता है? वाटर व्हेन मूव्स एज अ शीट टेक्स अवे थिन लेयर्स ऑफ सॉइल। ऐसा कहते हैं कि वाटर जो है वो शीट्स में मूव करता है ना, शीट के फॉर्म में जब वो मूव करता है तो वो अपने साथ सॉइल की थिन लेयर्स को भी लेके चलता है। आप कभी है ना बीच वगैरह पे गए होंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि वहाँ पे पानी आता है और अपने साथ मिट्टी लेके जाता है। पानी की लहरें आती है पीछे तक और फिर वो जब वापस जाती है तो वो अपने साथ मिट्टी लेकर जाती है। क्लियर? तो बेसिकली वो एक शीट इरोजन है कि भाई सॉइल जो है उसका ऊपर का लेयर धीरे धीरे हटता चला जाता है। कॉमन अलॉन्ग द रिवर बेड्स एंड एरियाज अफेक्टेड बाय फ्लड्स। तो ज़्यादातर ये चीज़ें आपको कहाँ देखने मिलती है कि ऐसे एरियाज जहाँ पे ज़्यादा रिवर बेड्स हों और जहाँ पे ज़्यादा फ्लड्स आते हों। ठीक है? देन यू हैव रिल इरोजन, ओके, रिमूवल ऑफ सरफेस सॉइल बाय रनिंग वाटर। अब आप देखते हैं कि कहीं कहीं पे आपको रनिंग वाटर देखने को मिलता है, राइट? कहीं कहीं पे आपको रनिंग वाटर यानी बहता हुआ पानी देखने को मिलता है। तो वो बहते हुए पानी के साथ उसके आसपास की जो मिट्टी है वो भी वॉश अवे हो जाती है, यानी जो पानी है वो अपने साथ जो सॉइल पार्टिकल्स ले जाता है अपने आसपास से, राइट? उसे हम बोलते हैं रिल इरोजन। वाटर मूव्स एज चैनल्स, ओके, वाटर जो है वो चैनल्स की तरह मूव करता है डाउन द स्लोप एंड टेक्स अवे द सॉइल फॉर्मिंग गलीज। गलीज मतलब छोटे छोटे अपने रास्ते जो नदी के बहाव के द्वारा या पानी के बहाव के द्वारा बनाए जाते हैं, कि भाई मिट्टी पानी अपनी जगह बना ही लेता है मिट्टी में से, ठीक है? तो उन्हें हम बेसिकली चैनल्स या फिर गलीज कंसिडर कर सकते हैं। इज दैट वेरी क्लियर?